डेली का सिर्फ 100 रुपये इन्वेस्ट करके महीने का 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो जवाब है हाँ। आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे डिटेल में बात करने, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। यानी अब आपको यह तो पता लग गया कि 100 रुपये डेली का इन्वेस्ट करके हम 1 लाख रुपए महीने का निकाल सकते हैं। बट कितना टाइम लगेगा, कैसे आएगा, इसका पूरा प्रोसेस आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में आपको सिर्फ रियलिटी मिलेगी और इस वीडियो का पर्पज है आपको क्लियरिटी और राइट गाइडेंस देना। देखो, SIP होते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके अंदर आप अपनी चॉइस की डेट चुनते हो और मंथली या वीकली इन्वेस्ट करते हो और धीरे धीरे वो पैसे बढ़ते रहते हैं। और SIP के लिए आप म्यूचुअल फंड या ETF में इन्वेस्ट करते हो। यह तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन ETF के बारे में लोगों को आज भी सच्चाई पता नहीं है, क्योंकि ETF SIP म्यूचुअल फंड SIP से बेटर है। और यह चीज मैं आपको बिल्कुल डिटेल में शॉर्ट तरीके से बताने वाला हूँ। देखो, ETF भी एक तरीका म्यूचुअल फंड होता है, इसमें भी मार्केट ट्रेड होते हैं, उसमें एक्सपेंस रेशो नहीं होता और एग्जिट लोड नहीं होता। आप समझते हैं कि 100 रुपए डेली इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। 100 रुपए की डेली इन्वेस्टमेंट रिक्शे वाला भी कर सकता है, पर वो करता नहीं, क्योंकि ये चीज हर कोई जानता भी नहीं। देखो, 100 रुपए डेली यानी महीने का 3000 रुपए है। तो अगर आपने सही फंड चूज किया, अब ये सही फंड क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप ChatGPT या गूगल बाबा से भी पूछोगे ना स्मॉल कैप फंड की 10 साल की एवरेज रिटर्न क्या रही है, तो वहां से आपको रिजल्ट मिलेगा कि 17 से 21%। देखो, हम नहीं मानते, हम एवरेज मान लेते हैं 15%। स्मॉल कैप में आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं। मान लो 20 से 25 साल की अगर हम बात करते हैं, स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाए तो क्या होगा। लॉन्ग टर्म की हम बात करते हैं, यानी महीने के अगर 3000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो यही पैसा 25 साल में हो जाएगा लगभग 1 करोड़ रुपए। 98,52,000 लगभग 1 करोड़ ये बन जाएगा। अब इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मान लो आप 100 रुपये रोज का इन्वेस्ट करते हो। अब आप कहोगे कि मेरी ना अगले साल सैलरी बढ़ने वाली है, तो मैं ये 100 रुपये नहीं, अगले साल से 110 रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे मैं तो ये अभी से कर सकता हूँ। देखो, जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आप चाहते हो तो 100 रुपये के बजाय 200 रुपये भी दिन का, यानी कि महीने का 6000 भी इन्वेस्ट कर सकते हो और इससे आपका पैसा हो जाएगा लगभग 2 करोड़ रुपए। तो देखो, ये आपके ऊपर है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। बट अब बात करते हैं 100 रुपये रोज की। देखो, एक चीज बताना चाहूंगा, लोग सोचते हैं इसमें 20 साल 25 साल पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो मुझे ना ये पैसा 10 साल 20 साल बाद ही मिलेगा, तभी मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन नहीं, अगर आपको कभी भी पैसे की जरूरत पड़ी है, रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो आप इससे पैसे कभी भी निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। पैसा आपका ही है, जैसे आप बैंक अकाउंट में रखते हो वैसे ही आप समझ लो कि आपका पैसा डीमैट अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है। कभी भी आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो और अगले दिन पैसा आपके खाते में आ जाएगा। तो यहाँ पे ना ऐसा कोई रिस्क नहीं है कि पैसा फंस गया, लॉक हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। ये जो स्कीमें होती है ना, इनमें होता है वो लॉक इन पीरियड। और उनमें होता क्या है, अगर आप बीच में पैसा लगाते हो तो पैसा टूट जाता है। यहाँ पे सिर्फ मार्केट रिस्क है, यानी मार्केट का उतार चढ़ाव हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में पैसा ग्रो करेगा। अब मैं उसी चीज पे बात करता हूँ कि अगर आपने 100 रुपये के बजाय 110 किया तो क्या होगा। अगर आप डेली का 100 रुपये इन्वेस्ट करो, यानी महीने का 3000 रुपये, और हर साल 10% से स्टेप अप करते हो, और एवरेज एनुअल रिटर्न हम 17-21% नहीं मान रहे, चलो एवरेज मान लेते हैं 15%, तो 25 सालों में पैसा 1 करोड़ नहीं होगा, लगभग डबल हो जाएगा। तो 10% हर साल बढ़ाने से भी काम वही हो रहा है जो आप 200 रुपये डेली का इन्वेस्ट करके हो रहा था। अब अगर आप 200 रुपये डेली का इन्वेस्ट करते हो या 100 रुपये जो हर साल 10% से स्टेप अप करते हो, तो दोनों से जो मिलने वाला पैसा है वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा। बाकी आप कितना भी कर सकते हो। चलो छोड़ो इतनी चीज, सिंपल 100 रुपये की बात करते हैं। अगर आप रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हो बच्चे के भविष्य के लिए, उसकी शादी मान लो 25 साल बाद होगी, वो मैं आपको समझाता हूँ। 100 रुपये रोज से आपके पास होंगे 1 करोड़ रुपए। अब इन्हें आप निकालो मत, ट्विस्ट देखो। फिर आप कीजिए SWP और SIP में फर्क क्या होता है। SIP का मतलब होता है हर महीने पैसे इन्वेस्ट करना, और SWP का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। इसके लिए आपको एक बड़ा अमाउंट डालना होता है, इन्वेस्ट करना होता है, और ये आप अपने हिसाब से कितना भी डाल सकते हो, 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ कितना भी। अभी हमने वही 1 करोड़ को डाल दिया SWP में। मान लो आप कहते हैं जी मेरे हर महीने के खर्चे 1 लाख रुपए में हो जाते हैं, इससे मैं हर महीने 1 लाख रुपए निकाल लूंगा। मान लो मैंने मेहनत करी और 100 रुपए जोड़ के करते करते मेरे पास 1 करोड़ रुपए हो गए। अब देखो, 1 करोड़ रुपए मुझे अभी तो चाहिए, मेरे खर्चे अगर 1 लाख रुपए महीने तो मुझे तो वो चाहिए। कुछ कहेंगे हमारा तो 20,000 25,000 में भी घर के खर्चे चल जाते हैं। देखो, इन्फ्लेशन यानी महंगाई है, तो आपके आज के 20 से 25,000 के खर्चे भी आगे बढ़ जाएंगे। चलो हम मान लेते हैं आपका अप्रोक्सीमेटली हर महीने का खर्चा 1 लाख का होता है। अगर आप 1 लाख रुपए हर महीने निकालते हो, फिर भी 15% के हिसाब से आपका पैसा ग्रो कर रहा है, तो क्या होगा। तो देखो, 25 सालों में आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके 3 करोड़ निकाल लोगे। आप महीने के 1 लाख रुपए निकाल लो, यानी साल के 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए निकाल लो, फिर भी पैसा खत्म नहीं हो रहा, फिर भी पैसा बढ़ता जा रहा है। कितना बढ़ रहा है, 1 करोड़ इन्वेस्ट करके 3 करोड़ निकाल लिए, फिर भी 25 साल के बाद अभी भी 5 करोड़ से ज्यादा पैसा बचा हुआ है।
और ये बढ़ता ही रहेगा। यह एक आदमी के लिए परफेक्ट प्लानिंग हो सकती है जो अपनी लाइफ के 20 से 25 साल सुकून से जीना चाहे। बट आपको एक चीज जो ध्यान में रखनी, जो ज्यादातर लोग नहीं रखते, इग्नोर कर देते हैं। कुछ लोग SIP को बीच में ही बंद कर देते हैं। तो अगर आप बीच में ही बंद कर दोगे तो आप पीछे रह जाओगे, यानी कि उस चीज पर कंपाउंडिंग काम नहीं करेगी। अगर आपने उस 100 रुपए का अमाउंट को बढ़ा के 10,000 कर दिया, यानी कि अगर आप हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, यानी अब आपके पास जो पैसे होंगे वो होंगे 3,28,00,000 रुपए। फिर आप इससे ज्यादा पैसे निकाल सकते हो। कोई कहेगा भाई मुझे तो 2 लाख रुपए निकालने हैं, तो देखो फिर जो आपका पैसा है ना वो जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर ये पैसा 25 साल नहीं चलेगा। अगर आप 2 लाख रुपए महीने का निकालते हो तो आपका यह पैसा सिर्फ 6 साल चलेगा, और इसमें आप 1 करोड़ रुपए से 1,44,00,000 रुपए निकाल लिए, और यह पैसा आपका सिर्फ 6 साल तक चलेगा। ये चीजें आप SIP कैलकुलेटर पे जाके कैलकुलेट कर सकते हो। अब सवाल आता है मैं SIP कैसे करूं? बड़े ध्यान से देखिए, आप ETF के अंदर भी SIP कर सकते हो। स्मॉल कैप भी ETF है। आप म्यूचुअल फंड में भी SIP कर सकते हो। अगर आपको फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक चाहिए तो वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक से जाके आप फ्री का डीमेट अकाउंट बना सकते हो और म्यूचुअल फंड या ETF में SIP कर सकते हो। देखो अब ETF कई तरीके के हो सकते हैं। ETF में आप इंडेक्स ETF चूज करिएगा, जैसे कि निफ्टी 20, बैंक 20। स्मॉल कैप में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो HDFC SML 250 है। इसमें आपका एक साथ 250 कंपनियों में निवेश हो जाता है, और इससे सीधा आप इंडिया की 250 कंपनियों में इन्वेस्ट करते हो, और इनका पैसा भी देख सकते हो बहुत कम है। और आपको ये जो ETF है 10 रुपए से लेके 500 रुपए तक मिल जाएंगे, यानी आप 10 रुपए से लेके 500 रुपए तक कितने भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको लगता है मेडिसिन, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा सेक्टर चलता रहेगा तो फार्मा का ETF आपको मिल जाएगा, आपको IT का ETF मिल जाएगा, आपको ऑटो का ETF मिल जाएगा। अगर आपको करना है तो मल्टीपल में ETF कर दीजिए। मान लो आपको महीने की 3,000 रुपए की SIP करनी है तो 1,000 के 3 फंड में SIP कर दो। 10,000 की SIP करनी है, 10 फंड चूज कर लो। तो इससे क्या होगा, देखो अगर 1-2 मार्केट ऊपर नीचे होता है तो इसका जो रिटर्न है वो एवरेज बना रहेगा, और पैसा बनता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और रिस्क भी कम होगा। बट आपको एक ही फंड चूज करना है लॉन्ग टर्म के लिए जिसमें रिटर्न ज्यादा मिले। तो देखो स्मॉल कैप के रिटर्न सबसे ज्यादा है, और ये जरूरी नहीं 15% की रिटर्न मिले, ये रिटर्न 12% की भी हो सकती है। तो अगर आप मार्केट डिपेंडेंट है, देखो रिटर्न ऊपर नीचे हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अगर ये रिटर्न 20% का, देखो जो आप 100 रुपए डेली का इन्वेस्ट करते हैं यानी 3,000 रुपए, तो अगर 20% की रिटर्न से देखें तो आपका जो 1 करोड़ बन रहा था वो अब 2.5 करोड़ हो जाएगा। बट ये मार्केट डिपेंडेंट है, ये मैं और आप चूज नहीं कर सकते कि हमें इतना रिटर्न मिलना चाहिए। आई होप कि आपको क्लियरिटी मिली होगी कि 100 रुपए डेली का भी इन्वेस्ट करके हम कैसे 1 करोड़ बना सकते हैं। अगर 1 लाख रुपए महीना यानी साल के 12 लाख रुपए भी विड्रॉ करते हैं फिर भी पैसा 25 साल तक चलता रहेगा। बट ध्यान रखना ये लॉन्ग टर्म का गेम है, ये नहीं है कि आज पैसा लगाया कल परसों में मिल जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो तो डेफिनेटली इन्वेस्ट कीजिए। फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप फ्री का डीमेट अकाउंट बना सकते हो, और आप 500 रुपए से भी SIP शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि पैसा हमेशा लॉन्ग टर्म में बनता है, शॉर्ट टर्म में सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं। आप किस चीज को इन्वेस्टिंग के लिए सबसे अच्छा मानते हो, कमेंट करके बताओ। कौन सा ETF बेस्ट है आप ये भी बता सकते हो, जिससे लोगों को भी पता चल सके। आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लिक ऑन द बेल आइकन। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।